Dear students, now today we have to discuss the MCQs of lesson number 1 solid state, and we have to discuss the particular topic simple cube, BCC cube, either FCC or HCP, which is known as a CCP type of cube. Right friends? तो सबसे पहले थियरी के अंदर जब हमने इसका डेरिवेशन किया था पैकिंग एफिशिएंसी का, तो उसके अंदर के कुछ कैलकुलेशंस है वो मैंने पूरे बोर्ड के ऊपर यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसको पहले हम समझ लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले लिखा है क्यूब, फिर लिखा है नंबर ऑफ स्पीयर्स पर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर्स ऑफ द क्यूब, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग परसेंटेज, एम्प्टी स्पेस, relationship between nearest neighbor distance d and the edge of the unit cell, and relationship between atomic radius r and the edge of the unit cell of a cube. बराबर। तो दोस्तों ये टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर से कोई ना कोई क्वेश्चन आने की 100% चांसेस है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो आपका है क्यूब, सिंपल क्यूब है ये, जिसके अंदर आप देख सकते हो स्पीयर्स सिर्फ कहाँ पे कॉर्नर के ऊपर है। तो नंबर ऑफ स्पीयर्स प्रेजेंस पर यूनिट सेल कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंस पर यूनिट सेल। तो यहाँ पे कॉर्नर कितने हैं 8, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो 8 into 1/8 is equals to how much 1, बराबर। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, तो ये 3 डायमेंशन में है, तो वॉल्यूम कैसे गिनते हैं 3 डायमेंशन का, तो 4/3 पाई आर क्यूब। कैसे गिनते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर। और वो ये स्पीयर्स का हुआ वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम कैसे कितना होता है 8 आर क्यूब। थियरी के अंदर जो डिराइव किया ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब कितना होता है 8 आर क्यूब, बराबर। पैकिंग फ्रैक्शन, ये दोनों का फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा π/6 होगा। कितना होगा π/6, आइदर 0.5 to 4, मतलब परसेंटेज गिनने का है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 52% होगा। एम्प्टी स्पेस 100 में से 52 निकाल दो तो कितना हो जाएगा 48%। रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d एंड द एज a ऑफ अ यूनिट सेल, तो d इज इक्वल्स टू क्या होगा a, मतलब यूनिट सेल का नियरेस्ट नेबर का जो डिस्टेंस होगा वही उसका एज लेंथ जितना होगा। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक रेडियस, बराबर, एंड द एज a ऑफ द यूनिट सेल ऑफ अ क्यूब, तो r इज इक्वल्स टू a/2। डिस्टेंस का आधा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों, रेडियस मिलेगा। मतलब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करते रहेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, रेडियस का रिलेशन। ओके, तो ये बात हो गई दोस्तों सिंपल क्यूब के बारे में। ये आपका पूरा लाइन बन गया किसके लिए, सिंपल क्यूब, बराबर। ये उसका डायग्राम है, ये उसका नंबर ऑफ एटम्स एट द स्फीयर्स प्रेजेंस पर यूनिट सेल, ये जो है वो स्फीयर का वॉल्यूम है, ये जो है वो क्यूब का वॉल्यूम है, ये जो है वो पैकिंग फ्रैक्शन है, पाई के फॉर्म में भी है, और उसके परसेंटेज, पाई का वैल्यू 3.14 पता है, पैकिंग परसेंटेज 52 है, एम्प्टी स्पेस आपका 48 है, और डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू a, और रेडियस कितना होगा r इज इक्वल्स टू a/2, बराबर। अब आएगा आपका BCC, बॉडी सेंटर टाइप ऑफ क्यूब। तो बॉडी सेंटर क्यूब के अंदर क्या होता है, एटम्स कॉर्नर में होता है एज वेल एज सेंटर में होता है, कॉर्नर एज वेल एज सेंटर। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 8 into 1/8 इज इक्वल्स टू 1, और सेंटर का होता है 1 into 1। तो ये दोनों के एटम्स हो गए 1 1, तो टोटल एटम्स हो गए कितने दोस्तों, 2 हो गए। तो अब एटम का वॉल्यूम गिनने का कैसे, तो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन टोटल एटम्स कितने हैं 2, तो 2 into 4/3 पाई आर क्यूब करो तो आपको मिलेगा क्या 8/3 पाई आर क्यूब। फिर ये जो है 64 आर क्यूब अपॉन 3√3, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और ये जो है वॉल्यूम ऑफ एटम बाय द स्फीयर्स, बराबर। याद रखने का जो ऊपर लिखा है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम, और नीचे लिखा है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये दोनों एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पैकिंग फ्रैक्शन मिलेगा π√3/8, पाई के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, आइदर 0.68। फिर 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज आ जाएंगे, 100 में से परसेंटेज सब्ट्रैक्ट करो तो एम्प्टी स्पेस आ जाएगा, और रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड द एज, एज जो होता है, एज मतलब ये एज, इसको एज बोलते हैं, ये भी एज बोला जाता है, ये भी एज बोला जाता है।
तो d इज इक्वल टू √3a/2 ये होगा, और उसका रेडियस अगर गिनने का है तो r इज इक्वल टू क्या होगा √3a/4, मतलब इसको 2 से और डिवाइड कर दिया तो मुझको क्या मिल गया, उसका रेडियस मिल गया, बराबर। अब इसी तरह से जो BCC हो गया, अब आएगा FCC। FCC का फुल फॉर्म क्या, फेस सेंटर क्यूब। क्या होगा, फेस सेंटर क्यूब। उसमें जो स्फीयर्स है वो कॉर्नर के अलावा जो फेस होती है, फेस उसके सेंटर में भी है। तो कोई भी आप क्यूब ले लो 3 डायमेंशनल, उसमें कॉर्नर होंगे 8। सपोज आप कोई रूम में बैठे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होंगे, और उसकी फेस देखो तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट एंड बैक, तो हर एक के अंदर एक एक स्फीयर समझ लो। तो स्फीयर कितने होंगे 6, कहां पे, साइड्स के अंदर, बराबर। और कॉर्नर में बोला जाएगा तो 8, तो 8 into 1/8, दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर 1/8, राइट। एंड 6 into 1/2, 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दोस्तों जो फेस होती है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, जो थियरी में प्रूव किया हुआ था आप लोगों ने। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए 1 + 3 = हाउ मच, 4। अब आपको वॉल्यूम ऑफ एटम आइदर स्फीयर्स गिनने का है, तो 4/3 πr³ वो एक एटम का है, तो टोटल एटम्स कितने हैं 4 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 16/3 πr³। समझ में आई बात दोस्तों। और इसका क्यूब का वॉल्यूम कितना है, तो 32r³/√2। सिंप्लीफिकेशन आगे करेंगे तो आंसर आता है कितना 32r³/√2, बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी कैन गेट पैकिंग फ्रैक्शन पाई के फॉर्म में अगर पूछे तो π√2/6, और अगर पाई का 3.14 लेके सिंप्लीफाई करेंगे वी कैन गेट दिस आंसर 0.74। ये फ्रैक्शन है। अगर परसेंटेज में गिनने का है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो 74% उसका पैकिंग एफिशिएंसी होगा। और एम्प्टी स्पेस पूछा तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करो तो 26% खाली भाग होगा, एम्प्टी स्पेस होगा जहां पे कोई भी स्फीयर्स अवेलेबल नहीं है, राइट। रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d एंड द एज ऑफ ए यूनिट सेल, राइट। तो कितना है d = a/√2। और अगर रेडियस का रिलेशन निकालने का है इसको 2 से और डिवाइड करो तो r = a/2√2, r क्या a/2√2, बराबर। तो दोस्तों ये जो टेबल है इसके ऊपर से जो क्वेश्चन आंसर आपको पूछते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो पहले हमने टेबल का एक बेसिक बात कर लिया, जो डेरिवेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दिए है, बराबर। ये तीनों टाइप के डेरिवेशन बुक में अवेलेबल है, और हर एक स्टेप्स जो है इंडिविजुअल जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए, क्योंकि हर एक में से वो क्या करते हैं, कोई न कोई एमसीक्यू बनाने का ट्राई करते हैं फ्रेंड्स, बराबर। तो देखते हैं, ये पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है दोस्तों, और वो आपको क्या करने का है, तो हमारी वेबसाइट के अंदर इधर यूट्यूब लिंक के नीचे मैंने मेंशन किया है, वहां जाके आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो पहले ये प्रिंट आउट निकालेंगे और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे उसके एमसीक्यू का, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला एमसीक्यू देखो, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर एंड बॉडी सेंटर पैकिंग स्ट्रक्चर आर रिस्पेक्टिवली। क्यूबिक क्लोज पैक का मतलब सीसीपी, जिसको आप बोलेंगे एफसीसी, बराबर। और दूसरा पूछा है आपको बॉडी सेंटर मतलब बीसीसी, और एम्प्टी स्पेस पूछा है। तो चलो एफसीसी के अंदर कितना है दोस्तों, एम्प्टी स्पेस 26% और बीसीसी में कितना है 32%। तो आपका आंसर क्या होगा चारों ऑप्शन में 26% एंड 32%, मतलब डी ऑप्शन होगा। अगर क्यूबिक और सिंपल बोला होता तो आपका आंसर होता 26 एंड 48 एम्प्टी स्पेस के बारे में, बराबर। और अगर बीसीसी और सिंपल क्यूब पूछा होता तो 32 एंड 48% का रेशियो बनता, बराबर दोस्तों, एम्प्टी स्पेस का। तो आपको पहले चेक करने का कि कौन सा क्यूब मेंशन किया है। पहले एफसीसी किया है तो एफसीसी के एम्प्टी स्पेस लिखने का, अगर पहले बीसीसी लिखा है तो बीसीसी के मेंशन करने का, और पहले अगर सिंपल क्यूब बोला है तो किसका करेंगे आप, सिंपल क्यूब का करेंगे, बराबर। इज इट क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आ गई बात। तो दोस्तों एम्प्टी स्पेस का पूछा, सिमिलर आपको पैकिंग परसेंटेज भी पूछ सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन में एम्प्टी स्पेस की जगह पे पैकिंग परसेंटेज कर दिया होता और एफसीसी और बीसीसी के बारे में पूछा होता तो आंसर होता 74 एंड 68।
अगर एफसीसी और सिंपल क्यूब में पूछा होता तो 74 एंड 52 होता, बीसीसी और सिंपल क्यूब पूछा होता तो 68 एंड 52 होता, बराबर। एमडी पूछा तो ये कॉलम फॉलो करने का, पैकिंग पूछा होता तो ये कॉलम फॉलो करने का। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ओके दोस्तों, अब हम पहले ये टेबल के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है वो पहले कंप्लीट करते हैं। तो सेकंड एमसीक्यू है वो अभी फिलहाल हम बाकी रखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंस। पहले लिखा है एचसीपी एंड बीसीसी। एचसीपी का मतलब हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। एफसीसी बोलो, एचसीपी बोलो, आइदर सीसीपी बोलो, ये तीनों बात सेम है। तीनों में पैकिंग होता है 74%, बराबर। दूसरा बीसीसी में होता है, बॉडी सेंटर में कितना होता है 68% और सिंपल क्यूब में होता है कितना 52%। तो आपको एफिशिएंसी पेयर पूछा है एचसीपी बीसीसी। एचसीपी में 74 और बीसीसी का 68 होता है। एचसीपी सीसीपी तो दोनों में 74 होगा। बीसीसी सीसीपी पूछा है तो 68 और 74 होगा, और बीसीसी सिंपल क्यूब पूछा है तो 68 एंड 52 होगा। तो मोस्ट एफिशिएंट पेयर कौन सा होगा? तो जिसमें दोनों में 74% है, मतलब थर्ड वन में आंसर आएगा आपका बी, एचसीपी एंड सीसीपी, बराबर। दोस्तों टेबल के अंदर से ही जजमेंट लेने का, याद रखने का दोस्तों, इसलिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर क्यूब अरेंज इज। द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर क्यूब। एम्प्टी स्पेस पूछा है, अब पर्टिकुलर कोई क्यूब के लिए पूछा है, बॉडी सेंटर मतलब बीसीसी, और एम्प्टी स्पेस पूछा है मतलब 32। अगर आपको एफसीसी बोला होता तो हो जाता 26, अगर सिंपल क्यूब पूछा होता तो 48। मतलब एक ही क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको पैकिंग परसेंटेज पूछे होते तो 52, आइदर 68, आइदर 74 फॉर होम सिंपल क्यूब, बीसीसी एंड एचसीपी, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको याद रखने का है। अब आप पांचवा क्वेश्चन देखो दोस्तों, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ऑफ 2 डायमेंशन। तो दोस्तों मैं यहाँ पे समझाता हूँ, क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। तो दोस्तों ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4। तो इसके अंदर हम नंबर ऑफ एटम्स गिनेंगे क्या? तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे दोस्तों? तो 4 × 1/4। तो नंबर ऑफ एटम्स हो गए 1, बराबर। लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर में कितने एटम जुड़े हुए? 1 2 3 और 4। तो वी कैन से द आंसर इज हाउ मच? 4। इज इट क्लियर? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है दोस्तों? 4 होता है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट पूछा है। अगर इसका 3 डायमेंशनल पूछते तो 4 2 8 हो जाता। 3 डायमेंशनल पूछते तो क्या हो जाता? 4 2 8। ओके, अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी का करेक्ट ऑर्डर तो सबसे ज्यादा किसके अंदर है दोस्तों? एफसीसी में 74। फिर दूसरे नंबर पे आता है कौन? बीसीसी 68, और तीसरे नंबर पे आएगा सिंपल क्यूब। मतलब आपका आंसर होगा क्या? बी ऑप्शन, एफसीसी ग्रेटर देन बीसीसी ग्रेटर देन सिंपल क्यूब। बाकी के जो ऑप्शन है उसमें ये मैच नहीं होता है, सिर्फ बी ऑप्शन में मैच होगा। तो 74 ग्रेटर देन 68 ग्रेटर देन 52, राइट। ओके, अब आप देख सकते हो 7 नंबर का क्वेश्चन, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर्स कटिंग एफसीसी बीसीसी एंड सिंपल क्यूब। दोस्तों जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो याद रखने का कौन से ऑर्डर आपको मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला बोला गया एफसीसी, फिर बोला गया बीसीसी, और फिर बोला गया सीसीपी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ रिलेशन पूछा है रेडियस का, मतलब आप ये कॉलम के ऊपर जाएंगे, बराबर। सबसे पहले एफसीसी मतलब ये आएगा। ऑप्शन देखो क्या है, R is equals to A upon 2√2, बराबर। ये 2√2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो A is equals to क्या होगा? 2√2A। मतलब पहला ऑप्शन A जो है उसमें 2√2R जो लिखा है मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, मतलब ये एफसीसी का हो गया। बीसीसी का क्या होगा?
तो ये 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, √3 को डिवाइड करो, तो 4r/√3 वो बीसीसी के लिए हो जाएगा और सिंपल क्यूब के लिए हो जाएगा 2r, मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए। रेडियस के रेफरेंस में पूछा है इसलिए ये आंसर आएगा, और डिस्टेंस के रेफरेंस में अगर पूछा होता तो आंसर होता यहाँ पे a is equals to √2d, a is equals to 2d/√3 और a is equals to d। अगर डिस्टेंस के रेफरेंस में होता तो, लेकिन क्वेश्चन किसके रेफरेंस में है, रेडियस के है, इसलिए आप ए टेबल को फॉलो करेंगे। समझ में आया? टेबल का इंपॉर्टेंस याद रखने का दोस्तों। क्वेश्चन वो लोग आगे पीछे करके पूछते हैं, बराबर। यहाँ पे आपको ऑर्डर पूछा, पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछे कि भाई बीसीसी में रेडियस का रिलेशन क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं a is equals to 2√2r, either r is equals to a/2√2, बराबर। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं दोस्तों। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंस इन एफसीसी क्यूब यूनिट सेल ऑफ ए मेटल इज, r को बोला गया है रेडियस। कौन सा क्यूब पूछा है पहले वो डिसाइड करो दोस्तों। आपको पूछा गया है एफसीसी क्यूब, ये रहा, बराबर। एफसीसी क्यूब में क्या पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पूछा है। तो वॉल्यूम टोटल एटम्स कितने हैं उसके अंदर 4, ये रहा। 8 × 1/2 इज इक्वल्स टू 1, 6 × 1/2 इज इक्वल्स टू 3, टोटल हो गया एटम 4। 4 × 4/3 πr³ मतलब 16/3 πr³ वो एटम का वॉल्यूम होगा। 16/3 πr³ किसका होगा, एफसीसी के अंदर एटम का वॉल्यूम। अगर बीसीसी में पूछा होता तो ये आंसर होता 8/3 πr³। अगर सिंपल क्यूब में होता तो आपका आंसर होगा 4/3 πr³। अगर आपको एफसीसी में क्यूब का वॉल्यूम पूछा होता तो आपका आंसर ये होता 32r³/√2। अगर बीसीसी में क्यूब का आंसर पूछा होता तो ये आंसर होता 64r³/3√3। अगर सिंपल क्यूब में क्यूब का पूछा होता वॉल्यूम तो आंसर होता 8r³, बराबर दोस्तों। तो एक ही क्वेश्चन को वो अलग अलग फॉर्मेट में पूछते हैं। मैंने 8 क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है किसके बारे में, एफसीसी के बारे में, लेकिन यही क्वेश्चन बीसीसी में भी पूछ सकते हैं, एफसीसी में पूछ सकते हैं, एटम्स के रेफरेंस में भी हो सकता है, आइदर क्यूब के रेफरेंस में भी हो सकता है। समझ में आई बात? तो एक टेबल याद रख लो दोस्तों, 100% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, बराबर। अब 9th क्वेश्चन है, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब में फ्रैक्शन कैसे है इसके, व्हाट अबाउट द सिंपल क्यूब। तो सिंपल क्यूब का फ्रैक्शन ऑप्शन दिया है π/4, π/6, π/3√2 एंड π/4√2 फ्रेंड्स। तो पाई के फॉर्मेट में है और सिंपल क्यूब है तो π/6 आंसर आएगा। फ्रैक्शन पूछा है पाई के फॉर्म में, बराबर। अगर बीसीसी का पूछा होता तो ये आंसर होता π/√3/8 और एफसीसी का होता तो π√2/6। याद रखने का दोस्तों। अगर एग्जाम में अगर आपको जो ऑप्शन दिए है उसका जजमेंट नहीं आता है तो प्रैक्टिकली पाई का वैल्यू 3.14 लिख देने का और डिवाइडेड बाय 6 करो, तो अंदाजा लगाने का 3.14 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 50% से थोड़ा ज्यादा आएगा तो ये होगा। अगर यहाँ पाई का वैल्यू लिखेंगे और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो ये आंसर लगभग 68% के नजदीक आएगा। और अगर एफसीसी है तो पाई का वैल्यू 3.14 लेके भी आप ये आंसर ला सकते हो, बराबर। तो अगर पाई के फॉर्मेट में आता नहीं रहता है तो पाई का वैल्यू लिख के ये फ्रैक्शन निकाल दो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी का तो आपको पता ही है कि 52% है, 68 और 74%। लेकिन पैकिंग फ्रैक्शन दोस्तों पाई के फॉर्म में भी पूछते हैं। इज इट क्लियर? अब दोस्तों 10th वन क्वेश्चन 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट का क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट में हम करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कॉपर क्रिस्टलाइज इन ए फेस सेंटर क्यूब लेटाइज विद ए यूनिट सेल लेंथ 361 पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम? कॉपर किस में क्रिस्टलाइज होता है? एफसीसी में। एफसीसी का मतलब फेस सेंटर, बराबर। आपको पूछा गया क्या, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम, और उसका दे दिया एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल कितना दिया 361 पिकोमीटर। कितना दिया? तो यहाँ पे 361 डिवाइडेड बाय 2/√2
अब दोस्तों अगर विदाउट कैलसी गिने का है तो इसको 360 पकड़ लो, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 180/√2 और √2 का वैल्यू आपको पता है कितना 1.414, अंदाजा लगा लो 1.41 डिवाइडेड बाय दिस, तो आपका आंसर क्या आएगा 180 है उसमें से 1.4 से डिवाइड करो तो आपका आंसर आएगा 128। क्या आंसर आएगा 128। तो 11th वन के अंदर आपका आंसर बैठेगा डी। कौन सा आंसर बैठेगा डी। अब जो 12th क्वेश्चन है वो हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे क्योंकि वो सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है, तो हम एक क्वेश्चन का पैटर्न बना देते हैं कि इसके बाद यही क्वेश्चन होगा। तो सेकंड और 12 बाकी रखा है दोस्तों, और आगे वाला एक 10th क्वेश्चन भी हमने लास्ट में डिस्कशन करने का डिसाइड किया है, बराबर। अब आप देख सकते हो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। तो कौन सा है, एज लेंथ ऑफ ए क्यूब इज 400 पिकोमीटर। सॉरी 13th क्वेश्चन, द इंटरआयनिक डिस्टेंस ऑफ सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल विल बी। इंटरआयनिक डिस्टेंस ऑफ सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल, तो दोस्तों आपको याद रखने का सीजियम क्लोराइड मतलब CaCl, और वो जो है वो BCC टाइप ऑफ फॉर्मेट ऑक्यूपाई करता है। और BCC फॉर्मेट के अंदर आप देख सकते हो आपको डिस्टेंस पूछा है तो आंसर आएगा d = √3a/2। क्या आंसर होगा √3a/2। अगर उसका रेडियस पूछा होता तो आंसर होता √3a/4। अगर दोस्तों सीजियम क्लोराइड की जगह पे NaCl कर देते तो NaCl FCC स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करता है तो आपका आंसर हो जाता d = a/√2। और उसका रेडियस पूछा होता तो आंसर हो जाता r = a/2√2, बराबर दोस्तों। तो आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा है वो इंपॉर्टेंट है, याद अभी रखना पड़ेगा कि सीजियम क्लोराइड BCC, NaCl FCC। ओके दोस्तों। अब 15th क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा है, तो इफ अ स्टैंडर्ड फॉर द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सिस्टम सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब एंड फेस सेंटर क्यूब, मतलब सिंपल क्यूब BCC एंड FCC, then the ratio of the radius of the sphere in the system will respectively, मतलब सिंपल क्यूब का, बॉडी सेंटर का और फेस सेंटर का आपको रेशियो निकालने का पूछा है, और रेडियस का रिलेशन पूछा है। तो रेडियस का रिलेशन सिंपल क्यूब का होगा a/2, तो यहाँ ऑप्शन है 1/2 × a, तो a/2 लिखो, इधर 1/2a लिखो, बात एक ही होगा, बराबर। BCC का क्या होगा, तो √3a/4, बराबर। और FCC का क्या होगा, तो दोस्तों ये रहा a/2√2, इधर a को यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ले तो 1/2√2 × a, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आपको चेक करने का है दोस्तों कि ऑर्डर कौन सा पूछा है। यहाँ दोस्तों पहले लिखा था सिंपल क्यूब, फिर था BCC और फिर था FCC। अगर पहले BCC लिखा होता तो पहले आप ये लिखते, फिर सिंपल क्यूब लिखा होता तो ये लिखते, और फिर FCC के बारे में लिखते। अगर पहले FCC लिखा होता तो पहले ये लिखते, फिर BCC होता तो ये लिखते, और फिर सिंपल क्यूब होता तो ये लिखते। तो दोस्तों आपको कोई भी ऑर्डर में वो लोग बोल सकते हैं, आपको सिर्फ वैल्यू याद रखने का है। ओके फ्रेंड्स, तो हम अब बाकी के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस द MCQ नंबर 2, 12, 14 एंड 16। ये जो MCQ का सेट है उसमें सिमिलर कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे MCQ नंबर 2, द एज लेंथ ऑफ ए फेस सेंटर क्यूब ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस इज 508 पिकोमीटर। इफ द रेडियस ऑफ द कैटायन इज 110 पिकोमीटर, then the radius of anion is, and options are 618 picometer, 144 picometer, 288 picometer and 398 picometers। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है MCQ, उसमें आपको एज लेंथ इज इक्वल्स टू 2 × RC + RA याद रखने का। RC मतलब कैटायन पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव आयन। अब आपको एज लेंथ कितना दिया फ्रेंड्स यहाँ पे, तो इट बिकम्स 508। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए
दिया है क्योंकि जो आपका एज होता है उसमें दो आयन होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बराबर। तो यहाँ पे आपको कैटायन का दिया है 110 पिकोमीटर और आपको एनायन का गिनने का पूछा है, ये गिनने का पूछा है। तो पहले 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 254 is equals to 110 plus RA. So what is the answer of RA? 254 minus 110 is equals to 144 picometer. क्या 144 पिकोमीटर? ओके दोस्तों, समझ में आई बात? एज लेंथ इज इक्वल्स टू 2 into RC plus RA, ये फॉर्मूला है याद रखने का एज लेंथ का। एज लेंथ का वैल्यू दिया है, यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकता है, या 508 है तो हमने लिखा 508, पहले 2 से डिवाइड किया 254, कैटायन का वैल्यू दे दिया था, सबट्रैक्ट कर दिया तो एनायन मिल गया। यहाँ पे सपोज एनायन का वैल्यू दे दे तब कैटायन भी फाइंड कर सकते हो, सेम इस 2 से डिवाइड करो और एनायन का वैल्यू सबट्रैक्ट करो, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ कैटायन। ओके, तो 2 सेकंड नंबर का क्वेश्चन और 12 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों सिमिलर है। द एज लेंथ ऑफ द फेस सेंटर क्यूब यूनिट सेल इज 508 picometer, the radius of cation is 110 picometer, then the radius of anion is, मतलब आंसर will be same। तो ये 2 हो गया, साथ में 12 नंबर हो गया। अब हम बात करेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन, एमसीक्यू नंबर 14। तो 14 नंबर का जो एमसीक्यू है उसमें लिखा गया एज लेंथ ऑफ द क्यूब इज 400 पिकोमीटर, इट्स बॉडी डायगोनल वुड बी, उसका बॉडी डायगोनल क्या होगा, मतलब ये आपका क्यूब है समझ लो, उसमें ये एज लेंथ दिया गया, कितना दिया गया, एज लेंथ दे दिया आपको 400 पिकोमीटर, और बॉडी डायगोनल मतलब यहां से जो सेंटर में से पास होता है वो बॉडी डायगोनल आपको गिनने का पूछा, उसका लेंथ क्या होगा। तो बॉडी डायगोनल जो है उसका जो फॉर्मूला है वो याद रखने का √3a। कौन सा फॉर्मूला, √3a याद रखो दोस्तों। √3 into a का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे आपको 400 पिकोमीटर दिया है। √3 का वैल्यू पता है 1.73 मल्टीप्लाई बाय 400, इसको 100 में कन्वर्ट कर दो, डिवाइडेड बाय 100, तो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12, कैरी 1, 7 4 जा 28 प्लस 1 29, कैरी 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, आंसर आ जाएगा 492 पिकोमीटर। मतलब उसका नियरेस्ट आंसर कौन सा है, सॉरी 692 पिकोमीटर, तो आंसर नियरेस्ट कौन सा है 696, मतलब आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके दोस्तों, अब आप देखो 16 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। If the age length of an NaH unit cell is 488 picometer, what is the length of NaH bond if the crystal is the FCC structure? तो दोस्तों एज लेंथ का फॉर्मूला FCC के लिए अवेलेबल है, कौन सा है, एज लेंथ is equals to 2 into RC plus RA, बराबर। यहाँ एज लेंथ दे दिया आपको, कितना दे दिया 488, 2 RC plus RA मतलब यहाँ हो गया NaH, ये आपका कैटायन होगा और ये आपका एनायन होगा। 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करेगा तो 244 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू NaH का पिकोमीटर में आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज हाउ मच, 244 पिकोमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब हम आखिरी एक जो 10 नंबर का एमसीक्यू है उसके बारे में बात करेंगे, पहले इतना आप बराबर ध्यान से समझ लो। Now students, we have to discuss the MCQ number 10 and this is the last MCQ of this MCQ sheet। दोस्तों इसमें 16 MCQ है, लेकिन ये जो 10th वन है वो मैं सबसे लास्ट में कर रहा हूँ, याद रखने का। दोस्तों क्वेश्चन है the packing efficiency of 2-dimensional square unit cell shown below in, मतलब एक डायग्राम ड्रॉ किया है दोस्तों, ऐसा एक डायग्राम है, आपके पास भी MCQ शीट अवेलेबल होगी दोस्तों। यहाँ पे एक बीच में स्फीयर रखा है और बाकी के जो 4 स्फीयर है they are not in a mutual contact of each other but they are mutual contact of the atom presence in the center, बराबर।
आपको इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितने का है, और याद रखो दोस्तों ये जो सेल है बोला 2 डायमेंशनल सेल है। 2 डायमेंशनल मतलब 2D सेल है, बराबर। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब ये 2 डायमेंशनल है तो 2 डायमेंशनल यूनिट सेल ऐसे लिखेंगे, बराबर। कैसे गिनेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो इसके कॉर्नर बने कितने 1 2 3 4 4। अब याद रखो अगर 3 डायमेंशनल यूनिट सेल होता है तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, लेकिन 2 डायमेंशनल में वो हो जाएगा उसका आधा 1/4, और सेंटर तो उसका ऑलवेज एक ही है, तो 1 इंटू उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1, बराबर। 1 इंटू 1 तो 4 4 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो नंबर ऑफ एटम्स और 2 डायमेंशनल यूनिट सेल इज हाउ मच 2। अब दोस्तों 3 डायमेंशनल में हम वॉल्यूम गिनते थे, 2 डायमेंशनल में गिनना पड़ेगा एरिया। क्या गिनना पड़ेगा, एरिया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, एरिया ऑफ एटम्स। एटम्स एज स्फीयर्स कुछ भी लिख सकते हो। तो दोस्तों एरिया का फॉर्मूला है, स्फीयर है तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है, आपको पता होगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। ओके, किसका एरिया है, एटम का। अब हम 2 डायमेंशनल यूनिट सेल का एरिया गिनेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का एरिया कैसे गिनेंगे, तो यहाँ पे हम मार्किंग कर देते हैं। सपोज कि ये लेंथ है जो ए मैंने एज्यूम कर लिया, लेंथ यहाँ से है कितना ए, तो स्क्वायर है तो ये वैल्यू भी क्या होगा दोस्तों ए, और इसको नंबर दे दो ए बी सी डी, और ये डायगोनल यहाँ से ले लो, बराबर। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बन गया ABC, तो क्या एंगल ABC इज हाउ मच डिग्री, ट्राइंगल ABC इज 90 डिग्री। तो पाइथागोरस क्या बोलता है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट अपॉन स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ ऑपोजिट, राइट। तो AC स्क्वायर, तो AB का वैल्यू है दोस्तों कितना A, तो A स्क्वायर। BC का वैल्यू भी है कितना A, तो ये भी हो जाएगा A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर, देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू √2A। अब दोस्तों ये AC क्या है, तो देखो यहाँ से ये सेंटर से ये सेंटर का वैल्यू होगा R, यहाँ से इसका वैल्यू होगा R, फिर ये आधे से यहाँ इसका वैल्यू होगा R, और यहाँ से इसका वैल्यू भी होगा क्या R। तो यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं AC is equals to 4R is equals to √2A, क्योंकि AC is equals to 4R हो गया और ये AC is equals to √2A हो गया, बराबर। तो therefore A is equals to क्या होगा 4R by √2। अब A स्क्वायर करने का, एरिया गिनने का मतलब क्या गिनने का दोस्तों, A स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16R स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, इसका डिवीजन करो तो हुआ 8R स्क्वायर, ये हो गया आपका A स्क्वायर, बराबर। अब हम गिनेंगे यहाँ पे आगे क्या, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे गिनेंगे, तो एरिया ऑफ एटम अपॉन एरिया ऑफ क्यूब, जो 2 डायमेंशनल क्यूब है उसका, बराबर। तो एरिया ऑफ एटम कितना है आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ क्यूब कितना है आपका 8R स्क्वायर, बराबर। ये R स्क्वायर गया, 2 से डिवाइड करो 4, तो आंसर हो गया π/4। मतलब फ्रैक्शन अगर देखें उसका तो हो गया π/4। अब पाई का वैल्यू पता है कितना है दोस्तों 3.14 डिवाइड 1/4। अब इसको पॉइंट निकाल दो यहाँ पे, तो नीचे 100 करना पड़ेगा, 4 से डिवीजन ले लो, तो 4 से डिवीजन करेंगे तो क्या होगा 4 7 से 28 होगा, बाकी रहा 3 और यहाँ का 4, तो 4 8 हो जाएगा क्या आपका 34। तो ये 7 8 मतलब 7 8 34, बाकी रहा 2, तो 7 और पीछे एक 0 है तो 78.5 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 0.785 उसका पैकिंग फ्रैक्शन आया। तो पैकिंग परसेंटेज अगर पूछे आपको
तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो 78.5%। फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर ले जाने का है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 100 करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो 16 एमसीक्यू का सेट है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्यूब, बीसीसी क्यूब और एफसीसी क्यूब के बारे में, जो एज लेंथ का रिलेशन, कितना पैकिंग फ्रैक्शन है, कितना पैकिंग परसेंटेज है, कितना एम्प्टी स्पेस है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंस पर यूनिट सेल, बराबर वॉल्यूम ऑफ एरिया, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ये सब के रेफरेंस के अंदर था। इसके अंदर पहले एक टेबल हमने ड्रॉ किया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें से भी कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस माय डियर फ्रेंड्स। सो आई होप यू एंजॉय एंड आई से दैट कि दोस्तों ये मेरी जो यूट्यूब चैनल है अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा। गुजकेट, JEE नीट के अंदर ये सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। राइट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।